topic of this chapter, structures of a tooth. The part of the tooth which is seen is called the crown. It is made up of a very hard material called the enamel. The part of the tooth, हम टूथ का जो पार्ट हमको ऊपर दिखता है उसको हम बोलते हैं दैट इज क्राउन एंड इट मेड अप ऑफ अ वेरी हार्ड मटेरियल. ये किससे बना हुआ होता है? वेरी हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल. The root of the tooth attached to the jaw bone. इसकी जो रूट्स होती हैं, टूथ की जो रूट्स होती हैं वो किससे अटैच होती हैं? जॉ बोन से अटैच होती हैं. Thus, cementum is a bone-like substance. It fixes each tooth firmly to the jaw bone. Gums surround the tooth and cover the jaw bone. गम्स क्या करते हैं कि टूथ के चारों ओर तरफ रहता है और कवर कर लेता है जॉ बोन को भी. हेल्दी टूथ इज हेल्ड फर्मली बिटवीन द गम्स. एक हेल्दी जो टूथ होता है वो हमेशा गम्स के बीच में, गम्स जो होते हैं ये गम्स हैं, इसके बीच में फर्मली फिक्स होता है. द teeth and gums have blood vessels and nerves. टीथ के अंदर एंड गम्स में, ये जो गम है इन गम्स में भी हमारी क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है. तो ये देखो बारीक बारीक आपको बिल्कुल फाइन पतली सी ये दिख रही हैं. दीज आर ब्लड वेसल्स एंड ये है हमारी नर्व. Why do teeth decay? Germs are very small living things which can harm us. Some germs live in the mouth. Every time you eat something, some food gets stuck between the teeth or on the teeth. The germs feed on the sugar that is present in the food and produce a kind of acid. This acid can damage the teeth. It can make a hole in the teeth. This is a reason why we must not eat or drink anything except water after you brush your teeth at night. A hole in a tooth is called a cavity. A cavity is very painful. A damaged tooth can fall off. Germs are very small living things. ये तो आपको पता है germs क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे से लिविंग थिंग्स होते हैं. वो क्या करते हैं? हार्म कर सकते हैं. कुछ जो जर्म्स होते हैं वो हमारे माउथ में भी रहते हैं. एवरी टाइम अगर हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं तो कुछ जो फूड होता है वो क्या होता है? हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है या दांतों के ऊपर रह जाता है. तो ये जर्म्स क्या करते हैं? जो फूड के अंदर प्रेजेंट शुगर होती है वो उसको खाते हैं और फिर क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं. और ये जो एसिड है ये हमारे टीथ को डैमेज कर देता है जिससे कि उसके अंदर एक होल हो जाता है. हमारे टीथ में एक होल हो जाता है. इसी वजह से हमको रात को ब्रश करने के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए. ओनली पानी हम पी सकते हैं लेकिन हमको ब्रश करने के बाद नाइट में कुछ नहीं खाना चाहिए. जो हमारे जो दांत के अंदर जो होल हो जाता है उसको हम बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? कैविटी. और कैविटी बहुत पेनफुल होती है और जो डैमेज टूथ है वो इजीली हमारा गिर जाता है. सी चिल्ड्रन, फूड स्टक ऑन द टीथ. देखो फूड अगर से चिपका हुआ रह जाता है हमारे दांत के ऊपर से तो जर्म्स कलेक्ट ऑन द फूड. यहाँ पर जर्म्स कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. जर्म्स फीड ऑन द फूड शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड. वो जर्म्स क्या करते हैं? फिर उस फूड में जो प्रेजेंट शुगर है वो उसको खाने लगते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं. और एसिड क्या करता है? हमारे टीथ को डैमेज कर देता है और गम्स को भी डैमेज कर देता है. नेक्स्ट इज फूड फॉर हेल्दी टीथ. अब कौन से फूड हैं जो हमारी टीथ के लिए हेल्दी हैं? हमको कौन से फूड लेने चाहिए? टीथ एंड गम्स नीड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी. टीथ और गम्स को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज की नीड होती है. फूड दैट हैज टू बी च्यूड
फॉर अ लॉन्ग टाइम गिव एक्सरसाइज टू द टीथ एंड गम। फूड जो कि लॉन्ग टाइम तक जिनको च्यू करने में ज़्यादा टाइम लगता है वो हमारे टीथ और गम्स की एक्सरसाइज के अंदर हेल्प करते हैं। कौन से? ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑरेंजेस, लेमन, बनाना एंड फिश आर गुड फॉर योर टीथ। कौन से? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑरेंजेस, लेमन, बनाना, फिश आर, ये सब क्या है? हमारे टीथ के लिए अच्छे हैं। These food items will keep your teeth and gum healthy। ये फूड आइटम्स क्या करते हैं? हमारे टीथ और गम को हेल्दी बनाए रखते हैं। कौन कौन से? जैसे बनाना, शुगर केन एंड लेमन, ऑरेंजेस, पीस, लेडी फिंगर, these are good is brushing teeth the right way। अब किस तरीके से हमको ब्रश करना चाहिए? टीथ मस्ट बी ब्रश्ड ट्वाइस एवरी डे। हमको हमेशा कितने टाइम ब्रश करना चाहिए? 2 टाइम्स एवरी डे। वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। एक तो हमको मॉर्निंग में और एक हम जब सोने जाते हैं उससे पहले भी हमको एक ब्रश करना चाहिए। यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश एंड ब्रश जेंटली फॉर अ फ्यू मिनट्स एज शोन। हमको एक सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना चाहिए और जेंटली अपने कुछ मिनट तक अपने माउथ के अंदर उसको मूव करते हुए क्लीन करना चाहिए। देन रिंस योर माउथ विथ वाटर एटलीस्ट 5-6 टाइम। फिर हमको 5-6 टाइम एटलीस्ट वाटर से माउथ को रिंस करना चाहिए। सी हियर, देखो कैसे ब्रश करना चाहिए। अप एंड डाउन मूव करते हुए टीथ में। ब्रश फ्रंट ऑफ द टीथ, फ्रंट के ब्रश को टीथ कैसे करते हैं। देन ब्रश ऑन द क्राउन, क्राउन इसके ऊपर जो ऊपर की साइड होता है क्राउन दिखता है उसको हमको कैसे क्लीन करना चाहिए? मूव करते हुए। एंड ब्रश बिटवीन द टीथ। अब बिटवीन द टीथ क्यों? क्योंकि हम जो होते हैं वो कहाँ स्टक हो जाते हैं? बिटवीन द टीथ, तो उनको भी क्लीन करना चाहिए। एंड ब्रश द बैक ऑफ द टीथ। अब यहाँ अंदर की तरफ बैक में भी फूड हमारा स्टक नहीं रह जाए इसलिए अंदर की तरफ भी हमको क्लीन करना चाहिए।